भगवान श्री हरि हमारे सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं। और भागवत जी में देखा जाए तो 2 श्लोकों के द्वारा भगवान ने बाल लीला का सुंदर निरूपण किया है। श्रृंग्यग्निदंष्ट द्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ सुस्तौ निषेधम। 2 श्लोकों में साड़ी सींग के बैलों से भी लीला करी भगवान ने, अग्नि के द्वारा भी लीला करी, दुजमाने ब्राह्मणों की लीला भी करी, और सारी लीलाएं, हर प्रकार की लीलाओं का वर्णन है। और एक दिन तो भगवान श्री ठाकुर जी घर घर जाकर के गोपियों के घरों में माखन चुरा करके खाने लगे। ये देखो भाई, भगवान ने चोरी इसलिए करी जाकर के, चोरी क्या है? बोले गोपी माने जीवात्मा, गोभी इंद्रिय ही कृष्ण सुखम रसम पिबती थी गोपी। ये हम जितने बैठे हैं ना जीवात्मा, ये गोपी है। और जीव रूपी गोपी के हृदय रूपी घर में जाकर के अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में जाकर के जो उनके कृपा का भाजक है, उसके कर्मों का हरण किया, उसके पापों का हरण किया। जब तक जीवात्मा कर्म के बंधन में रहेगा तब तक ईश्वर से मिल नहीं सकता है। याद रखो, गोपियां भगवान के बंसी बजाने पर जब वो रास में जाने लगी तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया। दुस्साप्रेष्ट विरह तीव्रताप दुता सुभा ध्यान प्राप्ता चुताश्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। ये गोपियों को कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों? बोले इन्होंने पानी भरा है, कंडे थापे हैं, इन्होंने दही मथा है, इन्होंने भोजन बनाया है, इनसे हिंसा तो ही पाप तो हुआ होगा। और इन गोपियों ने पुण्य भी किए हैं। तो पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों एक जैसे हैं ईश्वर दर्शन के लिए, क्योंकि पापी व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। तो पुण्यवान बोले यह भी पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेता है, जन्म मरण ही तो पाप है। इसलिए गोपियों की बंसी के द्वारा विरह अग्नि को जलाया। दुस्साप्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता सुभा। उस तीव्र विरह उत्कंठा ने गोपियों के जितने पाप अशुभ थे वो सब जल करके राख हो गई। और बंसी वाले श्याम सुंदर का जब ध्यान किया, ध्यान प्राप्ता चुताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान करने मात्र से मंगल जो पुण्य थे वो क्षीण हो गए। जब पाप पुण्य बचे ही नहीं, ये तो निवृत्ति में प्रवेश कर गई, तो भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान घर घर चोरी कर रहे। मैया बोली चौरे लाला तू घर घर चोरी करे जाकर के गोपियों के, मुझे शिकायत मिली भैया। कन्हैया बोले मैया मैं कहूँ कि हाँ चोरी ना करूं, तो लाला तो को मेरी सौगंध है, आज तू घर से बाहर ही ना निकलेगो। और माधव नहीं गए। बिना श्री कृष्ण के दर्शन के गोपियां कहाँ रहने वाली थी सज्जनों। चल पड़ी अपने अपने घर से सब उल्हाना लेकर के। यद्यपि दर्शन का बहाना है पर उल्हाना लेकर के आई। अरे जसोदा, मैया बोली कहा बात है? बोले तेरो लाला बड़ो परेशान करे। चोरी सांची सांची बताओ, मेरे लाला ने तुम्हारे घर पे आकर के चोरी करी का? बोले चोरी ना है, नयो धंधो सीख गए हो। चोरी तो करे ही करे, नयो धंधो और सीख गए। वो कौन सा धंधा है? गोपी वर्णन कर रही हैं। सुखदेव जी की शब्दावली देखो। बत्सान मुंचन कुजद समय क्रोश संजात स्तेयं स्वादुत्यथ दधिपैतैस्तेययोगै मर्गान् भोक्ष्यं विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याद्युपक्रोश्य शोकान्। अरे जसोदा बहुत परेशान। तेरो लाला पहले तो जाकर के माखन ही चुरा करके खा तो,
पर अब तो बत्सान मुंचन हमारे जाकर के गैयों के बछड़ों को छोड़ दे। मैया बोली बछड़ों को छोड़े मतलब? अरे मतलब तो यह होगा गोपियों तुम दूध निकालती भई होगी गैयन को, अब गैया के बछड़े को छोड़ने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए, तो मेलो लाला बछड़े छोड़ दो। बोले ना कुचित असमये बत्सान मुंचन, कभी कभी जाकर के ये असमय हम प्लान बनाती हैं कि गैयन को दूध बहना आज शाम को 6 बजे निकाल लेंगे, 5 बजे जाके बछड़े छोड़ दे। 5 बजे अपना हम समय निर्धारित करें, 4 बजे जाके छोड़ दे। अब बछड़े ज्यादा दूध पी जाएं तो वो तो है जाए बीमार, और बिना दूध के हमारे बच्चे व्याकुल हो जाएं तो बड़ी परेशानी है, क्या करें कहाँ जाएं। अच्छा गोपियां कह सही रही हैं, श्रुति स्वरूपा हैं। गोपियां कह रही हैं अड़ी यशोदे ये तेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। किस लिए आया है यहाँ? बोले हम सब जीवात्मा वासना की रस्सी से कर्म के खूंटा से बंधे हैं, कोई छूट नहीं सकता। कब छूटेंगे? बोले कर्म का फल भोगे बिना कोई छूट ही नहीं सकता है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। परंतु यदि इसकी कृपा हो जाए तो समय से पहले ही वासना की रस्सी को जला के कर्म के खूंटा को उखाड़ करके ये जीवात्मा को मुक्त कर देता है। ये अज्ञानी देहधारियों को जीवन मुक्त करने के लिए ही तो आए हैं। पर कथानक दृष्टि से जसोदा जी कहती हैं बहना ऐसो उपद्रव तुम्हारे घर पे करे, एक बार जाकू डांट दीजो, जब मैं डांटू ना तो ऐसे थर थर कांपे बहना, एक बार जाकू डांट दीजो। तो गोपी कहती हैं क्रोश संजात हासह, अरे जसोदा जाकी हंसी पई दुनिया फंसी है ना, हम सो खिलखिला करके हंसने लगे, दांत निकाल के सो हम भी हंसने लगे। ये माधव की मुस्कान पर सारे के सारे बलिहारी हैं। मैया बोली अच्छा ये बात है, अच्छा बहना एक काम करियो। कहा बोले तुम्हारे घर पे जाए तो पहले ही जाकू पात्र में, बेला में, कटोरी में माखन मिश्री दे दियो करो, तो चोरी तो ना करेगो। एक गोपी बोली देखो एक शिकायत करती है, सबसे कहती है तुम दर्शन करो, तो जसोदा को लगाए हैं बातों में। तीसरी गोपी बोली जसोदा एक बार तेरो लाला मेरी गलियन ते निकलो, तो मैंने आते कही अरे ओ कन्हैया लाला मैंने दौड़ी गैया को दही बिलो करके माखन निकाल के मिश्री मिला करके वही रखो भयो है, आ तू खा के जाना। तो पतो मेरे से कहा कही जाना है, कहा कही अड़ी गोपी स्वादु अति दधिपय, स्वादुत्यत दधिपया, स्वादु अति दधिपया कल्पित स्तेय हो गई। अड़ी जस गोपी जो तू माखन मोगू दे रही है बामे मोगू स्वाद ना आवे गो, मोगू तो चोरी चोरी के माखन में स्वाद ही कछु अलग आवे, मैं तो चोरी करके खाऊं, कल्पित स्तेय हो गई। ये चोरी करने का तो पंडित है, कौन सी गोपी कहां गई है, कितने मिनट में लौट के आएगी, उतने में तो एक काम करके चलो जाए। जसोदा वक्त कर रही है, ऐसा लग रहा हो कि जैसे तेरे यहां से मनो खा गए हो मेरो लाला, अरे जितना खाया वो लेकर के जाना। 5वीं गोपी बोली जसोदा हमने भी यही सोची कि इतनों में दही और माखन की मटकी रखूं, अकेलो छोरा खाए कैसे जावे। एक बार कहा भयो कि तेरो लाला मेरे घर पे आ रहा हो, मैं चिपक गई अपने कोने में, और सब मंडली सारे के सारे ग्वाल बालन को